प्रेजेंट। आप सर कोई आतिफ एक कह रहे हैं मेरा माइक नंबर वहां खराब है। भेज दो ना। हाँ, सर आतिफ कह रहे हैं मैसेजेस में बार बार कह रहे हैं कि मेरा माइक खराब है। किसका? आतिफ। हमने एक चीज लिखी है, ये आप लोगों को समझ आई थी? ये 4-5 लाइनें जी सर। ये आपको मैडम मुनाजा ने कराई थी ना? मुझे याद है, मैं खुद उनके पास लैब में गया था, मैंने कहा था बच्चों को ये चीज़ करवाए, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहती हैं अभी उन्होंने मुझे याद कराया कि जी मैंने इनको ये चीज़ करा दी थी। नंबर है डेसिमल में, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये दो चीज़ें आपको क्यों मुश्किल लगती हैं? एक डिवाइड किया और एक एक दफ़ा उसका रिमाइंडर ले लिया। डिवाइड करने से क्वोशंट आ गया और परसेंट लेने से को रिमाइंडर आ गया। आपको दो ही चीज़ें चाहिए होती है ना जब आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो एलसीएम वाले स्टाइल में, क्योंकि क्वोशंट और रिमाइंडर। रिमाइंडर ही होता है ना आपका असल में। यस सर। हम्म, रिमाइंडर ही होता है ना जो वो उसका। लेफ्ट ओवर जो होता है। हाँ हाँ, और साथ में वो जो नंबर आपको बताता है बाइनरी का जो 0-1 होते हैं, वो इसके रिमाइंडर्स ही होते हैं ना। और क्वोशंट होता है जो नेक्स्ट पे डिवीजन के लिए तैयार होता है ना। ठीक है, तो ये जो सामने मैंने सिलेक्ट किया हुआ है येलो कलर का, ये कुछ समझ आता है? इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर। हम्म, नो सर। ये- तो आप चाहें तो ये और नीचे वाला जो अरे इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग किया है ना, कि एक दफा आप कन्वर्ट कर लो और एक दफा उसको राइट कर दो। फॉर लूप तो फॉर लूप I0 से लेकर 8 तक है ना, इसके अंदर ही ये कर सकते हैं। ये लाइन जो मैंने लिखी है ना, ये वाली, ये इसके अंदर भी लिख सकते हैं ना, कोई हर्ज तो नहीं है। कन्वर्ट करते जाओ, साथ साथ प्रिंट करते जाओ एलईडी पे। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना कोड, ये कोड असल में पुराने उसके लिए था, जो बिल्कुल पहली लैब में आपने किए थे, 8 LEDs। याद है ना? नहीं याद? 8 LEDs लें और उसके ऊपर कोई भी पैटर्न आप डिस्प्ले कर दें। जी सर। 0 1 1 0 1 1 1 0। अब तो यूं करते थे ना कि उसको एक साइड से ऑन करना शुरू किया या कुछ और इस तरह से ब्लिंकिंग पैटर्न दिया। तो एक साथ कोई पैटर्न भी दे सकते हैं ना, वो ये पैटर्न है ना। ठीक है। जी सर। सो रहे हो सारे? या वाइवा नो ले सर, लूं? जाग रहे हैं। वाइवा ले लूं? यस सर। यस सर। आशर? यस सर। तो ये 8 आपके पास तारे आ रही है ना, ये आपके पास क्या है जी इधर? आर्डिनो है ना एक, ये आर्डिनो है ना। ठीक है, ठीक है। इसमें से 8 पिने आ रही। अब ये 8 पिने आप 8 LEDs के अंदर लगा दो।
केड़ा वाले यार ये ये 8 एलईडीज मैंने बना दिए ना। 8 एलईडीज को ऑन ऑफ करो। एक अप्रोच ये है, ठीक है। या फिर अब यूं करो कि यस, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक ठीक ठाक। क्लास है, आपकी भी क्लास है? अच्छा, वो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार किया था? मेरा वाली भी है और एक आपका भी है। चलो ठीक है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा, वो इसलिए जल्दी हो जाए तो। हम्म। हाँ, आपको पिक्चर नजर आ रही है? समझ आ रही है क्या बनाया है? नो सर। ये पिक्चर जी नहीं सर, नजर आ रही? आ रही है सर। देखो ये 4x4 वही एलईडीज हैं जो आपने बनाए हुए हैं। क्यों भाई? जी सर। और ये 4 रोज हैं, ये 4 कॉलम्स हैं। अब ठीक है? जी सर। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने इसके ऊपर अ, जो भी प्रिंट करना है ना, वो एक नंबर मिसाल के ऊपर 1000, फिर ऊपर जैसे ऊपर से यूं चले ना, ये 1000 डिस्टॉर्शन हो रही है। 111। ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस एलईडी को आपने ऑन करना है, एक मिनट, थोड़ा कम मोड किया। जिस एक एलईडी को आपने ऑन करना है, कौन से वाले कौन से में जी सर बहुत डिस्टॉर्शन है। अब फिर आ रही है तो मैं दोबारा सर आपकी आवाज नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन आ रही। अब नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? सर डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। सर हैंड्स फ्री में डिस्टॉर्शन। सर जी माइक हिल रहा है। अब आवाज नहीं आ रही। अब 8 स्विचेस हैं, जैसा कि आप 8 एलईडीज पे कोई भी फिक्स पैटर्न दे सकते हैं ना।
क्यों भाई? हाँ जी सर जी। देखो यस सर। अगर आप इस तरीके से करते हो ना एक आप एक बाहर एक और लूप लगा लो उसके बेशक ना। सर स्क्रीन नहीं आ रही। मैंने किया ही नहीं है, अभी शेयर नहीं किया, मैंने अभी शेयर नहीं किया। सर हवाई बातें समझ भी नहीं आती ना। हाँ अभी आ जाएंगी, मैंने अभी शेयर नहीं किया ना। न्यू फाइल, आज क्या तारीख है जी? 7 सितंबर माइक्रो। ठीक है, नजर तो आ रहा है ना अभी? जी सर। देखो ये हमने एक फाइल बनाई थी, ये जो फाइल है ये क्या कर रही है? ये वाली जो 4 लाइनें हैं ये आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स में मैडम ने सिखाई थी ना? हाँ जी सर। ये वाली Yes, चीजें sir. क्यों भाई? आपको एक डेसिमल नंबर दे दें, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो और हर पिन हर बिट को अलग अलग उसके अंदर डाल दे, लोकेशन पे डाल दो एक अरे की। ठीक है, तो अब और उसके बाद क्या किया कि आपने उसको उठाकर नीचे, ये कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको क्या किया? राइट कर दिया ना। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, जिस फंक्शन को आप एक नंबर दे और उस नंबर को वो अरे बनाकर डिस्प्ले कर दे। अगर ये देख लो, ये एक इसको अगर मैं चाहूं तो इस फॉर लूप के अंदर ही लिख दूं, जो उसने बिट कन्वर्ट किया वो बिट फौरन डिस्प्ले भी कर दे। क्या हर्ज है? 2 फॉर लूप लगाने की क्या जरूरत है? कन्वर्ट करते जाओ, साथ साथ डिस्प्ले करते जाओ, इसमें कोई आपको मसला तो नहीं है अभी? नो सर। बाकियों को समझ आ रही है ये क्या किया मैंने? जी सर। क्लियर है? यस सर। बाकी लोग भी बताओ भी। यस ठीक सर। है, ये मैंने कन्वर्ट किया ना, तो एक बिट बनाई उससे ना, वो बिट जो बनाई थी वो ये आर थी ना, रिमाइंडर। ठीक है, और उस रिमाइंडर को उठाकर मैंने आई में डाल दिया। अब ये चाहो तो ये इसको भी स्किप कर दो। आर इज इक्वल टू, ये मैंने आपको याद दिलाने के लिए कि आसानी के लिए किया है कि ये आर जो है ये रिमाइंडर है ना। ठीक है, वरना ये एक लाइन और स्किप कर सकते हैं, ये चीज यहीं पे लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, रिमाइंडर है ना, आर को दोबारा इसमें करने की क्या जरूरत है? ये ले, तो रिमाइंडर जो है वो असल में आपका बिट्स है ना। जब आप 2 पे डिवाइड करते चले जाते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलता है। %2 जो अगर नम 1 को 2 पे डिवाइड करो और जो बच जाए उसको, वो रिमाइंडर है। वो रिमाइंडर आप राइट साइड पे लाइन लगा कर लिख देती होती है, वो हमारी बिट में स्टोर हो गई है एरे में, ith में 0 से स्टार्ट हो गया ना। ठीक है, वो जो आया उसको आपने आई में स्टोर कर दिया, उसको फिर नीचे लाकर यहाँ पर उसको डिस्प्ले भी कर लिया। एलईडी बिट को एलईडी पिन के ऊपर डाल दिया। तो वो जो आपने कन्वर्ट किया साथ साथ उसको
डिस्प्ले भी कर दिया। अब हम यूं भी तो कर सकते हैं कि एक फंक्शन बना ले, उस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को वैल्यू दे नाम की। जैसे फंक्शन अब सेटअप है, लूप है, नीचे है ना, ठीक है। डेसी नम डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दे, ठीक है। और उसको एक नंबर मिलेगा, इंटीजर, फॉर एग्जांपल एक्स आपने उसको दे दिया, ठीक है। और ये जो ऊपर आपने काम किया है सारा का सारा, ये इस फंक्शन के अंदर डाल दे, ठीक है। अब इस फंक्शन को, ये जो नम डिस्प्ले है, इसको हम लोगों ने एक्स का एक इनपुट देना है और फिर इसको कॉल करना है। वो क्या करेगा, num1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो क्या करेगा, अब उस num1 को एक्स हमने इसको दिया, जहां किसी भी हम इसको कॉल करेंगे, num डिस्प्ले आपने उसको कह दिया जी 450 नहीं 65। अब इसको आप कॉल किया, ये वही चीज होगी जो ऊपर किया था ना, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया कि फंक्शन बना लिया। अब चूंकि वैल्यू कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए इसको वाइड कर देते हैं। तो लूप के अंदर आपने क्या किया जी, नम को डिस्प्ले किया, ठीक है। अब नम डिस्प्ले को कॉल किया, उसको 65 का इनपुट दिया, वो 65 यहाँ एक्स के अंदर आ गया, वो एक्स यहाँ पे, तो एक्स को ये डिस्प्ले जो भी नंबर अपने डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ लिख दे, ठीक है। तो वो ये उसको डिस्प्ले कर देगा एलईडीज के ऊपर। ये वाली बात समझ आई है? नो सर, एक बार बताएं, नहीं समझ आएगी। देखो ये क्या कर रहा है, नम डिस्प्ले क्या चीज है, फंक्शन फंक्शन है। वो उसको इनपुट क्या मिल रहा है, 65। हाँ 65। अब हम जब इसको कॉल करेंगे तो कौन सा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, यस ठीक है। और 65 कहाँ आ जाएगा, इंट एक्स की जगह, एक्स की जगह ना। एक्स की वैल्यू फिर किस में आ जाएगी, num1 में। नम1 में आ गई। अब क्या हो गया, नम1 क्या कर रहा है, अब नम1 के साथ क्या हो रहा है, उसे डिवाइड कर रहे हैं, उसका रिमाइंडर ले रहे हैं। हाँ, और फिर बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है नम1, ठीक है। तो यानी एक्स जो था वो कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी में। कन्वर्ट होने के बाद क्या हो रहा है, एलईडी पर राइट। हाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब आपने जो भी नंबर डिस्प्ले करना हो, ठीक है, अब ये फंक्शन बनाकर वहां भेज सकते हो। जी सर। 8 एलईडीज है आपके पास, वो 8 एलईडीज आपने तोड़े तो नहीं है ना, पड़े हुए हैं ना, आप बना सकते हैं। पढ़े हुए वो जो पहली लैब वाले, यस सर। जी सर। बस 8 पिन के साथ लगाने होते हैं ना, ठीक है। आप ये करो और उसके बाद आप ऐसा करो, डिले दे दो कितना 300 का, और उसके बाद दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर लो, और उसके बाद इसमें 66 कर लो, फिर डिले दे दो। ये आइडिया अच्छा है सर अगर इसे हम सीएन कर दे आर्डिनो से, मतलब क्या? वैल्यू इनपुट कीबोर्ड से दे दे, ये जो 65 और 66 दे रहे हैं ना, तो इससे तो बेहतर हो जाएगी। एक बार लिखना पड़ेगा। किससे दे दे, कीबोर्ड से। वो एक अलग ऑप्शन है ना, लेकिन आपको कीबोर्ड इंटरफेस करना पड़ेगा ना। आपका C++ तो नहीं है ना, ये को आर्डिनो है ना, आर्डिनो को कहां से देंगे? हाँ, आर्डिनो के साथ आपको कीबोर्ड तो लगाना पड़ेगा ना।
यहाँ तक समझ आ रही है ये क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। जी हाँ, देखो आप फंक्शन कॉल करोगे ना, उसको 65 की वैल्यू दोगे, वो फंक्शन क्या करेगा, 65 की वैल्यू को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब आप ऐसा कर लो कि यूं कर लो ना, सर ये डिस्प्ले होकर कैसा नजर आएगा हमें? 11000110 ऑन ऑफ 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 ऑन। सही है सर, सही है। ठीक है, 8 एलईडी आपके पास है पहली लैब वाले, ये वाले नहीं, ये जो 4x4 है पहली लैब वाले। ठीक है, यस सर। तो आज आप लोगों की पहला का असाइनमेंट तो ये है ना कि आप लोग किस बात को करो ना कि लैब में आपकी ये असाइनमेंट होगी ना कि आप लोग ये देखो 1 से लेकर 255, 0 से लेकर 255 तक सारे के सारे नंबर डिस्प्ले करो। क्या ये मुश्किल होगा? नो सर, लेंथी होगा सर। बहुत मुश्किल ये है। सर लेंथी भी होगा सर। नो मुश्किल लेंथ ही रहेगा। चलो पहले सर, सर एक लूप लगाएंगे, लेकिन बस सर। बात ये है कि वीडियो लूप बहुत लगा लंबी हो देंगे। जाएगी। देखो अब 55 है, देखो मेरी बात सुनो, हम ऐसा करते हैं ना कि बजाय इसको के किधर जा रहे हो, ये 67, ठीक है, 67 68 सारा है ना, एक ही चीज है बार बार आ रही है, क्यों ना हम इस नंबर को लूप में डाल दें। 65 66 67 यही है ना, तो एक ही दफा करो यार, यूं करो, इसको कौन सा पार लूप लगा दो, इंट I is equal to 0, I लेस देन 256, यानी 255 तक जाएगा, I को प्लस ये कंडीशन सही करें, i इक्वल टू लेस देन। हाँ कर लेते हैं, चलो ठीक हो गए। अब बताओ इसमें क्या आई के साथ इसको कॉल कर, अब कोई मसला इसमें? सर वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगेगा। किसमें? अच्छा चलो ठीक है यार, आप फॉर वीडियो ना बनाओ ना इसकी, खैर वीडियो बनाने का कुछ नहीं होता, ये लो सारा ना बनाओ ना, मुझे कुछ थोड़ा सा बता दो बस। ये देखो 1 साथ साथ बोल भी रहे हो सर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये इतना टाइम इसलिए नहीं लगेगा, 300 माइक्रो सेकेंड्स है ना, ठीक है, तो 1 सेकंड में 3 वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी ना, तो 256 डिवाइडेड बाय 3 कोई आपके 70-80 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। 70-80 सेकंड में 0 से लेकर 255 तक डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक अलग चीज है कि आप कितना टाइम लगे, ये बात समझ आ गई है क्या हो रहा है ये? जी सर। हाँ, कि आप कोई भी नंबर दे दो उनको, वो उस नंबर को डिस्प्ले कर दे, ठीक है। चलें अब एक और थोड़ा सा चीज करते हैं ना, हर जो पैटर्न होता है, अब ये देखो कि आपके पास 8 एलईडीज थे ना, ठीक है, with
लूप 0 to 255 डिस्प्ले। ठीक हो गया। ये देखो कि आपके पास से पहले 8 एलईडीज थे ना, अब आपके पास 8 एलईडीज नहीं है बल्कि 4x4 का ये आपके पास थे 8 तारे आ रही हैं ना उधर से, आर्डिनो से ना। ये आर्डिनो है, यहां से आपके पास 8 तारे हैं। आपने पहले क्या किया था, 8 एलईडीज लगा दिए थे। अब आपके पास हैं तो वही 8 तारे, लेकिन ये 8 एलईडीज में नहीं जा रही बल्कि ये 4x4 का एक डिस्प्ले है। ठीक है। चार ये नीचे वाली 4 रोज हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो क्या हैं, कॉलम हैं। मैं ये तस्वीर समझ आई है तो मैं आगे चलूं। यस सर। जो बाकी सो रहे हैं उनमें से भी को बोलो। फारूक। यस सर। हाँ, तस्वीर समझ आ गई है? नहीं जी जी सर, आ गई। 4 रोज है और 4 कॉलम है जो आपने बनाए नहीं हुए, ये वही चीज है ना। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी आपने पैटर्न भेजना है, ठीक है, इसके लिए एक हम चाहें तो एक बना सकते हैं ना। दो, 1 2 3 4, ठीक है। एक, एक अरे है, एक अरे बना लेते हैं ना। ठीक है, अब बताओ भाई ये जो एलईडी है ये वाला, ये वाला, ठीक है, इसको डिस्प्ले करने के लिए मुझे
इस एलईडी को डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या पैटर्न चाहिए, यहाँ से बताएं जरा मुझे। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या पैटर्न होगा? 0 0 1 1 में बताओगे मुझे। 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0, ठीक है। इसका एक मिनट, यहाँ पे मैं ये पहले इसको यूं कर दूं ना, इसको मैं ये और ये जो एलईडी है इसका नंबर क्या है? यानी जीरो जीरो के लिए मुझे क्या पैटर्न चाहिए बोलो भी। 1 1 1 0 और भी 1 0 0 0। ये पैटर्न है ना। ये बताओ कि डेसिमल में क्या हो जाता है ये? सर ये नहीं होगा। क्या होगा इधर बोलो। 0 0 ये नहीं है सर। इसको कन्वर्ट करके बताओ ना मुझे, क्या नंबर क्या बनता है ये? सर ये पहले बाइनरी तो सेट करे। ये 0 0 1 0 नहीं 1 नहीं 1 नहीं, वो मुझे बताओ। ये गलत बनाया मैंने? 1 1 0 1 1 0 0 नहीं है? ओ सर बाइनरी 1 0 0 0 यही है सर। जिस तरह आपने कॉलम्स ये उलट कर दिया ना, कॉलम पहले आ गया ना, कॉलम पहले आ गया। मर्जी होती है आपकी, रो पहले करो कॉलम पहले करो। मैंने कॉलम पहले कर दिया ना। 1 1 1 फिर इसको 0 होना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट आएगा। 1 1 1 0, ठीक है। फिर इसको 1 होना चाहिए, 1 0 0 0। ये ठीक है ना? ठीक है। Yes, sir. चलो नहीं भी समझ आ रही, एज्यूम कर लो पैटर्न ठीक है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये डेसिमल में कितना बनता है? 232 232 32 232 232 ये सही है, ये 232 हो गया ना, ठीक है। Yes, sir. यानी अब अगर मैं इस एलईडी को ऑन करना चाहता हूं तो क्या ये जो बात मैं लिख रहा हूं, देखो, टू स्विच ऑन टू इल्यूमिनेट एलईडी 0 0 we have to send 232 to 8 bits। क्या ये बात गलत लिखी है मैंने? जरा जो जुमला लिखा है मैंने, समझ आ रहा है? जी सर। यस सर। नजर तो आ रहा है ना? जी हाँ? सर। अब बताओ इसका मतलब सर। क्या है? सर 00 एलईडी को ऑन करने के लिए हम 232 भेजने सर। illuminate LED 0 0 have to send 232 to LED pins। क्या ये जुमला ठीक है? जी सर। किसको समझ नहीं आई भी? हाँ, आगे है सर। आगे सबको मारून, मुआज, और उसके बाद कौन है? मारूख, यस सर। आकिब निसार, समझ Yes, आइए sir, कुछ आगे। कि मैंने क्या? ठीक है, यानी मैं क्या करना है कि मैंने अंदर से एक 232 भेजूंगा। 232 कैसे भेजूंगा? ठीक है, 232 के लिए मैं एक फंक्शन कॉल बनाया हुआ है ना, नम डिस्प्ले का ना, नम डिस्प्ले 232 को करूंगा मैं जब, तो वो ये क्या करेगा,
नम डिस्प्ले क्या करेगा कि इसको 11101000 बना देगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, डिजिटल राइट ऑल बिट्स टू एलईडी पिंस, ठीक है जी। देन एलईडी 00 विल illuminate। 232 में जाए भेज दूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है, वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सारे डिजिटल पिंस पे भेज देगा। तो उससे एलईडी नंबर 00 ऑन हो जाएगा। अब कोई आप लोगों को मसला तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है ये। अच्छा, अब हर एलईडी जो है उसका अपना एक कोड होगा। हर एलईडी का अपना कोड नहीं होगा, क्यों भाई? जी सर। जी सर। क्या होगा ये बताओ कि इसका क्या कोड बना था? 232 बना था, ठीक है, 00 का ना। अब इन सब का एक एक कोड नहीं होगा? जी सर होगा। होगा ना। तो ये 16 एलईडी है, 16 कोड हो जाएंगे, ठीक है। उस कोड को एक्सेस करने के लिए हम एरे बना लेते हैं, एरे के अंदर उनको स्टोर कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप 1 डायमेंशनल एरे बनाते हैं या 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको कहा था कि 3D एरे बनाई थी ना हमने पिछली दफा, वो आपको कंफ्यूज करिए। अब 2D बना ले इस तरह की, 10001 स्टार स्टोर ना करें उसमें आप एक मिनट, मेरा फोन तो नहीं बज रहा। चलिए फारूक कवानो ना यार, अब ये खाना फिल कर लेंगे, ये जो डब्बा बनाया हुआ है ये इसको फुल कर लेंगे तो भाई, हाँ इस डब्बे को फिल कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि एक बनाते हैं, एक अरे बनाते हैं ना, उसका नाम क्या रखेंगे? एलईडी कोड रखते हैं उसका नाम। इसको यहीं से फिल भी कर सकते हैं ना, 232 कामा। आपको पता है ना 2 डायमेंशनल एरे कैसे फिल करते हैं? क्यों भाई? करते हैं, एक लाइन बना लेती है ना, ठीक है। 232 है मिसाल के ऊपर, दूसरे का 240 है मिसाल के तौर पर, फिर तीसरे का जी 187 है, फिर जी चौथा जो ऊपर पहली रो हो गई है ये 201 है, 4 हो गए। इसके बाद सेमी कोलन डालते हैं, पता है ना आपको? ये पहली रो हो गई है ना, तो भी याद नहीं है? और बताओ यार ताकि मैं आगे चलूं। सर रिपीट करें। ये जो आप 2D डालते हैं ना, ये देखो ये एक रो है ना, ये 2 डायमेंशनल एरे है ना, ठीक है, 2D एरे है। इसमें पहली आप 1D एरे तो बड़े आसानी से डाल लेते थे ना, देखो ये जिस तरह किधर है रिसेंट, ओपन रिसेंट, ये 1D एरे तो आप डायरेक्ट डाल लेते हैं ना, ये वैल्यूज ना, ये 8 वैल्यूज है, 8 वैल्यूज डाल दी, ठीक है।
1D अरे में। देखो 2D अरे कैसे डालेंगे? 2D अरे में ये होता है कि आप एक 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 लाइन डाल ली ना, ये अभी जी जीरो लाइन है ना, 01 02 03 01 00 01 02 03, ठीक हो गया। अब दूसरी लाइन ये वाली है, ये वाली। ओए किधर जा रहे हो? ये दूसरी लाइन आ जाएगी इसके बाद। दूसरी लाइन है फॉर एग्जांपल। अब चाहें तो बाद लोग इसको आसानी के लिए यूं करते होते थे, यूं करके यूं लिख लेते, इसके नीचे लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिख लो। मिसाल के तौर पर दूसरी लाइन का कोड है 10 का कोड है जी 214 का। जब आप लोग बना के मुझे बता दो कोड, अच्छा ये वाले कोई एक बंदा सारे कोड बना के ना तो शेयर कर ले, तो 140 कामा 1, ठीक है, एंड सो ऑन। आप लोग ऐसे बना लोगे, ये 4 लाइनें आएंगी इसमें। हर एक लाइन पूरी रो लिखने के बाद एक हो गया ना 145 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाएगा जी मिसाल के तौर पर 190, ये आगे जी 2 रोज आ गई। इसी तरह आप लोग बाकी 2 रोज भी लिख लेंगे। ये बात समझ गई अभी नहीं समझ आई? हाँ अरे इनकी वैल्यू तो पूरी नहीं हो गई, 4 वैल्यू देने हैं। 16 वैल्यूज होंगी, 16 वैल्यूज होंगी ना सर? 8 वैल्यूज होंगी, 4 बेटा 8 वैल्यू। इधर आओ जरा, ये देखो हर एलईडी की अपना एक कोड नहीं होगा? एवरी एलईडी हैज अ कोड। सर पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने डिफाइन किया इसमें तो 4x4 डाला हुआ है। 4x4 कितने हो जाते हैं? हाँ सर 4 और 4 मतलब फर्स्ट 4 जो होंगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, अगली 4 नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा ना बेटा। 4 इस लाइन के लिए, 4 ये 4 ये 4, 16 एलईडीज नहीं है, हर एलईडी का अपना कोड नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने इस एलईडी को ऑन करना है ना, ये वाला ना, ठीक है। ये वाला एलईडी ऑन करना है, ये कौन सा है? क्यों भाई, कौन बोल रहा था अभी, बताओ ये कौन सा एलईडी है? हाँ ये एलईडी कौन सा है? कोई बंदा बताओ ना यार, सो रहे सारे। इसका कोड कौन सा है? 33 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 33 का कोड बताओ भी, कोड बताओ भी। 3 हाँ 0111 सबसे पहले होगा 0111, यानी 0111 33 ये वाला है ना? ना ना मेरा बच्चा गलत कर रहे हो। होगा ये 111। सबसे पहले जो ऊपर से कॉलम, इसका वाला कॉलम ऑफ करना है ना, तो ये हो जाएगा। हाँ ये 30 पे लगा हुआ है, हाँ ये यूं आके लगा हुआ है ना, ठीक है जी। वो आपकी जो जिस तरीके से आपने बनाया होगा उसके मुताबिक होगा, तो 0111, ठीक है। आगे जी फिर 0001। अच्छा बताओ भाई ये डेसिमल में कितना हो जाता है? डेसिमल में क्या हो जाता है ये? 113 सर। हाँ शाबाश। तो 113 को करें ना जी काका, इसको यहाँ से उठाएं और ये लगा दे। क्या ये ठीक लिखा है मैंने? जी सर।
जी सर। अब आप लोग 16 के 16 एलईडीज हैं, उन सब के 16 कोड्स नहीं बन जाएंगे? हाँ क्यों भाई? जी सर बन जाएंगे। ठीक है, आप उसके बाद हो सकता है आपसे कोई इसकी मैट्रिक्स की जो नंबरिंग है वो गलत मलत हो जाए, तो एक दो दफा ट्राई करें। पहले पहले सबको ट्राई करें, बारी बारी सब एलईडीज को पहले एक दफा प्रोग्राम रन करें, 00 को ऑन करें, देखें वही वाला ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब है अपनी नंबरिंग ठीक है ना। फिर 01 फिर 02 सारे एलईडीज को 16 के 16 को एक एक दफा बारी बारी चला कर चेक कर ले। उससे आपके पास ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोडिंग ठीक है ना, आपने नंबर शंबर सही लिए हुए हैं, रोज कॉलम। जबरदस्त जी, एक्सीलेंट जे ओ। अच्छा ठीक ही सर, आन की चाह दो थे जिस किसी का हुआ चाहिए वो इतनी पा दो वाला। सर हमें चाहिए। आपको चाहिए? आपको बेटा मैं सिर्फ वर्चुअल कावा भेज सकता हूँ मैं। सर ब्रेक दे ग्रुप दें, पे हम भेज खुद देता बना हूँ के मैं। सर हाँ? आपको क्या करूं यार, ऑनलाइन जो है ना ये नहीं हो सकता। जी सर। ये एलईडीज जब आपके पास 1D हो तो आप इस तरह लिखते हैं, 2D हो तो आप किस तरह लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो गया आप एक 2D अरे बनाए ना, इंटीजर एलईडी एलईडी कोड्स 4x4, उसके अंदर क्या करें कि अब स्टोर कर दें उनकी वैल्यू। 232 आई थी पहली ना, दूसरी भी कुछ आएगी, 1 2 3 4 4 होगी। अब नेक्स्ट रो में जाओ, ठीक है। ये दूसरी रो हो गई, 1 2 3 ये तीसरी रो होगी, ये चौथी रो होगी। चौथी रो का हमें पता चल गया था, क्या बना था अभी चौथी रो का, याद करो। 3 3 क्या था आखिरी एलईडी? 213। 213। इसी तरह के सारे कोड्स बन जाएंगे ना। तो और इसको ब्रैकेट को बंद कर दे। ठीक है, बात का आप रोज और कॉलम में थोड़ा कंफ्यूज हुए होते हैं कि रो कौन सी है। कल वो आप एलईडी ऑन करके देखेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। वहां से आप उसको फिक्स कर सकते हैं ना कि यार कोई कहाँ पे मैं रो को कॉलम समझ रहा हूँ, कॉलम को रो समझ रहा हूँ, वो वहां पे आपको पता चल जाएगा। 1 2 एलईडी बारी बारी 16 के 16 एलईडी को कंफर्म कर ले कि ये जो कोड है उसका जो कोड है वो वाकई उसी का है, ठीक है। तो आपके पास हर एलईडी का कोड आ जाएगा। आपने जब भी किसी एलईडी को ऑन करना होगा, अब उसका कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है ये देखो, ये है ना, उसका कोड इस एरे के अंदर पड़ा हुआ है। ये 4x4 एक एरे है,
एक टेबल है, एक टेबल है यूं समझ लें इसका, जैसे मैंने पहले बनाया था। ये एक 4x4 का टेबल बन गया है। जीरो, 1, 2, 3, ठीक है। 0, 1, 2, 3 ये एरे है जिसके अंदर आपने स्टोर किया हो, ये वो एरे है। तो वो एलईडीज हैं, 16 एलईडीज हैं। 16 एलईडीज के बराबर आपने एक 4x4 की एक एरे बना ली है, ठीक है। अब इसका कोड बना था, इसका क्या कोड बना था, 232, ठीक है। और इसका कोड बना था 213। बाकियों का कोड आप बना लेना, ठीक है। अब मैंने अगर 00 एलईडी को ऑन करना है, 00 एलईडी को, तो उसके लिए कोड क्या होगा? क्यों भाई, कौन ऑनलाइन है बताओ भाई। 232 का डेसिमल 232 बाइनरी, सॉरी। हाँ, 232 को बाइनरी करके हम इसके ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, ये है ले 1, 2, 3, 4, तो अगर हमने ये 00 एलईडी है, इसको ऑन करना है तो हमने 232 भेज देंगे, ठीक है। जब 232 भेजेंगे तो ये एलईडी ऑन हो। अदनान कवा पीना है, जो कप ले आओ अपने लिए, डक से। हाँ, क्लास हो रही है मेरी, ठीक है, ठीक। ये कवा पियो, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है कि अब वापस जाएंगे आर्डिनो के अंदर। भाई तुम तो जाओ ना, ठीक है, ये है ना, ठीक है। और हमने एक फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन का क्या नाम रखा था? नंबर डिस्प्ले। नाम डिस्प्ले के नाम से सर। उसका नाम रखा था ये ना, नम डिस्प्ले ना, ठीक है। इसको उठा लेते हैं ना यहाँ से, कॉपी, ठीक है। और वो फंक्शन हम यहाँ पर दोबारा डाल लेते हैं। अब इस फंक्शन को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन है, अब लूप में जाएं। सख्त हो गया ज़्यादा। ये टाइट हो गया होगा। अच्छा, तो अब ये फंक्शन यहाँ पर आ गया आपके पास ना, इसको एक इंटीजर देंगे, ठीक है। उस इंटीजर को ये बाइनरी बनाकर डिस्प्ले कर देगा, जो भी इंटीजर इसको देंगे, ठीक है। चीनी नहीं डली हुई डाल लें,
अच्छा, तो अब नहीं करना है कि अब आपने ये कोड लिखा, इसकी सारी बार ले, अच्छा खुद से मैं नहीं करता, आप अपने हिसाब से करेंगे ना, जो आपकी वैल्यूज होंगी आप वो देंगे। ये ले, अब मैंने बताओ, अभी मुझे किसी एक एलईडी का बताओ, मैं उसको डिस्प्ले करके दिखाऊं ना आपको। मिसाल के तौर पर मैंने ये एलईडी कौन सा है अभी, ये वाला, टू हाँ सर। ये क्या है, ये है जी 22 है, ठीक है। तो इसका जो कोड है वो 22 पे पड़ा होगा ना। जी सर। एलईडी कोड्स 2 has the decimal code for LED 22. So call display function with input variable LED underscore code 2 उसको हम ये कोड दे देंगे। अब इसका 22 को हमने डिस्प्ले करना है, इसका कोड कहाँ पड़ा हुआ है एलईडी 22 पे, ठीक है। अगर आप चाहें तो, चूंकि हमने एलईडी 22 बनाया है तो आप इसको चाहें तो बना भी ले। इसका कोड क्या बनेगा, अगर कोई साथी कंफ्यूज हो रहे हो तो 22 जो है उसका कोड क्या होगा अभी, 1011 1011 0010 0010। अब बताओ भाई ये डेसिमल में कितना बनता है, 178 हाँ 1778 178, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा। ये है ना 22 178, ये ठीक लिखा है मैंने। अब मैंने 22 एलईडी को डिस्प्ले करना है। टू डिस्प्ले LED 22 I have to send the number LED, मैंने क्या नाम रखा है, LED अंडरस्कोर कोड 2 इस पोजीशन, इस अरे की इस पोजीशन पे जो कोड पड़ा हुआ है मैंने वो भेजना है ना, ठीक है। अब आप ऐसा करें जी कि नम डिस्प्ले को, ये एलईडी डिस्प्ले है उसको आप, एलईडी डिस्प्ले इसका ज्यादा अच्छा नाम होगा, एलईडी इल्यूमिनेट कर देते हैं इसको, एलईडी ऑन कर देते हैं इसको, ठीक है। ये खास एलईडी को ऑन कर रहे हैं ना। पहले वो नम डिस्प्ले तो उसमें था ना कि आप नंबर पूरा डिस्प्ले करते थे 8 एलईडी पे ना कोड, अब तो ये एलईडी ऑन वाला चीज चेंज है ना, एलईडी ऑन। इसको इनपुट वेरिएबल क्या देंगे, सही है भी। अगर हमने 22 को ऑन करना है, ठीक है, तो हम उसको ये एक वेरिएबल देंगे इनपुट। ये वाली लाइन जो मैंने लिखी यार, ये किसको समझ नहीं आई, सर ये नहीं आई समझ सर। देखो एलईडी ऑन, एलईडी 22 पे क्या लिखा हुआ है बताओ, हाँ बाइनरी कोड एलईडी 22 पे, एलईडी 22 पे देखे ना कि यहाँ पर, यहाँ, अस्सलाम वालेकुम सर वो मेरे कंप्यूटर से बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रही है, घंटा पूरा ज़ाया हो गया सर। बच्चे कह रहे हो आने, उधर भी आने, वाई
और सर ये पहली तरजीह हमारे स्टूडेंट्स हैं। एक सेकंड सर, मैं स्विच ऑफ कर लूँ। अपनी जगह उधर जाके बैठ। एक एरे है एलईडी 44, ठीक है, एलईडी कोड है, एलईडी नहीं ये क्या कर दी मैं, एलईडी ऑन, एलईडी कोड करो ना इसको। एलईडी कोड 22 के ऊपर एक कोड पड़ा हुआ है। एलईडी कोड जो है ये एक एरे है जिसने हर एलईडी का अपना एक जो कोड है वो अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। उस एलईडी कोड को ये एलईडी ऑन एक मैंने फंक्शन बनाया उसके हवाले कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा कि एलईडी कोड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एलईडी कोड 22 पे क्या लिखा हुआ है, 22 पे लिखा हुआ है 178, ठीक है। 012 178। अब ये 22 है ना, इस पे 178 लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब ये 178 यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यूं समझ लें यहाँ 178 लिखा है हमने। अब ये 178 एलईडी ऑन जो है ना एक फंक्शन है, ये उसको दे देगा, उसका इंटीजर x जो है ये इसके अंदर वो आ जाएगा 178 नाम 1 को देगा। बेशक आप इस तरह से करें या ड्रैग करें, जो भी x को इस्तेमाल कर ले नीचे, ठीक है। अब x नीचे आएगा, ये नम 1 आएगा, 178 नम 1 में आ जाएगा, नम 1 इधर है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, उसके 2 हिस्से बन जाएंगे। उसका जो आएगा रिमाइंडर वो हमारा जो है ना ये बाइनरी होगा, और जो उसका क्वोशंट होगा वो हमारा नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट नंबर होगा। ये फिर वापस उसको एलईडी पिन को ऊपर इसको भेज देंगे। ये जो हमारे पास आया ना एलईडी बिट, ये आ गई, इसको हमने एलईडी पिन के ऊपर भेज दिया, ठीक है। रो या कॉलम जो भी 8 पिने हैं ना, ठीक है, ये 8 पिने हैं, इनमें से 4 रोज की हैं, 4 कॉलम्स की है, ठीक है। पहली 3 रोज की हैं, फिर पहली 4 कॉलम्स की हैं, 4 रोज की हैं, 8 पिने एलईडी पिन। ये एलईडी बिट यहाँ से आया, ये हमने भेज दिया, ठीक है। तो 178 फॉर एग्जांपल अगर हमने 22 को ऑन करना है तो उसका कोड 22 पे पड़ा हुआ है। 33 को ऑन करना है, ठीक है, तो उसका कोड यहाँ 33 पे पड़ा हुआ है। तो ये कोड क्या करेंगे, हम यहाँ से पिक करेंगे। अगर यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसके लिए आपको और छोटा करके दे देता हूँ इसको, ठीक है। int y is equal to led code 3 y is equal to led code 33 int y is equal to led code 33। और फिर क्या करेंगे हम कि एलईडी को जिस एलईडी को ऑन करना है वो फंक्शन कॉल करेंगे जो एलईडी को ऑन करता है, इसको हम y दे देंगे। अब y के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही थी, मैंने y के अंदर एलईडी नंबर 33 एक मैट्रिक्स 33 मैट्रिक्स को ऑन करने वाला कोड है जो अब y के अंदर आ गया है। तो अब हमने उस फंक्शन को कॉल किया, उसको y की वैल्यू दी, वो y की वैल्यू फॉर एग्जांपल 33 को ऑन करने के लिए क्या कोड चाहिए था, 213। अब 213 चला गया, 213 जब डिस्प्ले होगा तो एलईडी 33 ऑन हो जाएगा। क्यों, ये समझ आ रही है? सर हाँ ये क्लियर है? एक मिनट सर, क्या सर ये जो हमने एलईडी कोड 33 लिखा है ये 4x4 में मतलब 4 में जाके जो 33 पर पड़ा हुआ है उसको उठाएगा? हाँ उसको उठाएगा। एक मैट्रिक्स हमने बनाया ना, 2D मैट्रिक्स बनाया ना, उस मैट्रिक्स की एक लोकेशन है 33, यानी चौथा एलईडी ऊपर से चौथी रो चौथा कॉलम ना, ठीक है, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3, ठीक है। तो वहां पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पिक करेगा, वो वैल्यू 33 एलईडी के लिए थी जो इस मैट्रिक्स के
इंडेक्स है ना, वही एलईडी का इंडेक्स है ना, हमने मैचिंग की है ना उसकी। 4x4 एलईडी से हमने 4x4 मैट्रिक्स बना दिया है। अब इस मैट्रिक्स की लोकेशन, जिस लोकेशन पे जो कोड पड़ा हुआ है वो उसी लोकेशन के एलईडी का है। ठीक है, नहीं समझ आई? जी सर। नहीं समझ आई तो आसान करूं इसको और? यस सर। आसान करें ना। ये वाली बात नहीं समझ आ रही? बाकी लोग बोल के तो बताओ ना, एक दो बंदे बता रहे हो किधर है यार, कौन कौन बैठे हुए? मैं जरा फर्दन फर्दन पूछ लूं से। आशर तुम्हें समझ आई है? आशर समझ आई है? यस सर। और अबीरा यस सर। समझ आ गई है कि नहीं आई? आ गई सर। और आशर को नहीं समझ आई? अच्छा, तो और कौन है? अमीना बीबी, अमीना बीबी ये तो ऑन करके चली गई है लगता है। नहीं समझ आई है कि नहीं आई? नहीं है। अच्छा चलो मैं आपको और आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यस सर, आके गई। चलो जिनको ये वाले समझ आ जाती है बहुत अच्छी। पहले मैं 3D से 2D में लाया हूँ, देखो ठीक है। अब मैं आपको 1D में ले जाता हूँ यार, चलो इसको। समझ आई, लेकिन सर को डाइस करके चली गई है। अच्छा, एलईडी 4x4 लूप 2D मैट्रिक्स 2D अरे मेथड। ठीक है, अब इसी को मैं आपको 1D करके दे देता हूँ। 1D ये कहाँ सेव कर दिया हो भाई? कॉपी। अच्छा, इसको 1D मेथड करें, वापस आते हैं। चलो अगर मैं इसको 1 2 3 इनको नंबर दो जरा। इनको यू नंबर दे देते हैं बेटा, और आसान करूंगा आपके लिए, और स्पून फीडिंग पे ले जाते हैं इसको। 1 2 3 4 ठीक है। फोर 5 6 1 2 3 नहीं यार, गलत हो गया, 0 से स्टार्ट करना था। फोर
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये कितने एलईडी है यार? 16 ना, 0 to 15। अभी आप समझ आती है आपको? अब भी नहीं समझ आ रही? ये 16 एलईडीज है। 13 में 12 13 14 15। इसके लिए आप एक 1D अरे बना लें, ठीक है। और वो अरे जो है बल्कि इसको इस तरह नहीं चलेगी। सारा टाइम तो मेरा यार आपको चीज़ों को आसान बनाने में गुजर जाता है। आप लोग प्रोग्रामिंग को भी नहीं समझते हो। उसकी क्या जरूरत है यार, ये है ना अपना एक्सेल। अच्छा भला है तो खाम खाम मुझे ना। ये उसके इंडेक्स है ना, एक अरे बना लेंगे। ठीक है, 1D अरे बना लेंगे, उसका नाम रखेंगे जी, एक अरे बनाते हैं उसमें हम इनके कोड स्टोर करते हैं। LED कोड्स। कितने एलईडी है सारे? 3। सारे एलईडी कितने यार? कोई बंदा तो आप बोलो ना। 16 है सर। हाँ 16 एलईडी है ना, ठीक है। अब 1D एरे में उसका बना लूं, ठीक है। हर एलईडी का कोड डाल दूं इसमें। अब इनको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करो, इनके फिर कोड डाल दो। 1D सिंपल एक 16 कोड है, स्टोरी करनी है ना।
तो 1D मेथड में आप ये नहीं करेंगे, 4x4 नहीं, बल्कि सिंपली एक 16 की एक ही एरे बना ले। पहले तो एलईडी 0 हो गया, तो याद है उसका यही था। आखिरी दरमियान में कि 178 आएगा। अब 178 पहले ये एलईडी 00 हमने किया था ना, अभी 00 नहीं, एलईडी नंबर 0 है और ये एलईडी नंबर 15 है। ये जो 213 है ये एलईडी नंबर 15 का है, ये 15 एलईडी है। एलईडी 15 का क्या कोड है? 213 में 8 पिंस पर राइट करेंगे तो एलईडी नंबर 15 जो है वो ऑन हो जाएगा। एलईडी नंबर ये कौन सा बनता है? देखो 1 0 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10। अब ये एलईडी नंबर 10 जो है, एलईडी नंबर 10 ये 178 इसका कोड हो गया। तो अब 1D अरे के अंदर इनके कोड स्टोर कर ले। ये बात तो समझ आती है ना यार? बताओ भी। यस सर। जी सर। एक अरे बना ले, 16 कोड 16 एलईडीज का स्टोर कर ले। अब आप ये देखो कि मैंने कहा जी 3 मुझे 3 नहीं चलेगा। अब मुझे 3 का अब नाम क्या है, उसका कोड क्या है अभी बताओ? एलईडी जो 3 है उसका नंबर क्या है यहाँ पर? 133 एलईडी नंबर नहीं, 15 नंबर है ना। अब एलईडी 3 नहीं कहलाएगा, ये वाला एलईडी क्या कहलाएगा? 15। ठीक है, तो एलईडी जो 15 है उसका कोड दो मुझे। एक अरे है, एलईडी कोड के नाम की एक अरे है जिसके अंदर एलईडी, जिसके अंदर उनके कोड स्टोर है। तो जो 15वां मेंबर है इस अरे का 0 1 2 3 15 एलईडी कोड 15 जो है वो उसका कोड उठाओ, उस अरे के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू ले, वाई के अंदर डालो और फिर एलईडी ऑन को बुलाओ। वहां पर क्या पड़ा हुआ है? 213 पड़ा है, 213 वाई में आ जाएगा, 213 वाई में डाल के इधर आएगा और 213 का कोड जब डिस्प्ले होगा तो एलईडी नंबर 15 ऑन हो जाएगा। और भाई अब तो समझ आइए कि नहीं आई? यस सर। जी सर आ गई। जी सर आ गई। मैं 3D से 2D पे आया हूँ, 2D से 1D पे आ गया हूँ यार। अब 1D से नीचे 0 डायमेंशन ही होती है, वर्चुअल डायमेंशन में जा सकते हैं। यस सर। अब समझ आ गई है? ठीक है, अब आप लोगों ने ये मैंने आपकी सहूलत के लिए किया था कि इसको वाई में डाल के करो, इसको ड्रैग करो ना इधर यार। ये देखो बेशक एरे का, ये पूरी एरे नहीं है। अब कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं कि ये उसको समझते बाद ये अरे किस, अरे तो नहीं, अरे का एक मेंबर है। जैसे वाई एक इंटीजर है, एलईडी कोड ब्रैकेट में कर, ये एक इंटीजर है। ठीक है, इसको आप यहां से उठाएं, ये एक इंटीजर है। ये अरे नहीं, अरे तो अपने ऊपर ये इंट्रोड्यूस कराई थी ना। ये अरे का एक मेंबर है जैसा, और एक सिंगल इंटीजर है। हमने वो इंटीजर इसको दिया और क्या हुआ कि ये वो तरीका, ये भी मैंने लंबा किया हुआ काफी, इसकी जरूरत नहीं थी। नम एक्स में डालने की जरूरत नहीं है, एक्स को आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें ना इधर, तो आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको कर दिया था। ठीक है, एक्स को ही इस्तेमाल करें ना, क्या रह जाए। पहले आप उसका जो है ना वो ले लें, परसेंट ले लेना। परसेंट ले ले, परसेंट से आपको बिट मिल जाएगी, उस बिट को आप फौरन डिस्प्ले कर दें। परसेंट लेने से आपको रिमाइंडर मिलेगा ना? जी सर। गिव्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब इसको अपडेट करना है, अपडेट भी होता है ना। अब ये क्वोशिएंट होता है, ये क्वोशिएंट इसका नया नंबर है, बन जाएगा ना। नंबर 1 नहीं, एक्स है ये, एक्स परसेंट 2। ठीक है, ये ऊपर से एक्स आया है ना, इस एक्स को उसने सबसे पहले उसका रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर निकालने से लफ्ज जो है वो खराब नहीं होता। ठीक है, अब एक्स को अपडेट कर दो, इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है। एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब नया एक्स जो है वो पुराने एक्स का क्वोशिएंट है। याद है ना आपको, जब आप कन्वर्जन करते हो तो जो नया नंबर बनता है जिसको मजीद डिवाइड करते हो 2 पर, वो पुराने का क्वोशिएंट होता है ना।
नहीं याद आ रहा? जी सर। याद है ना? ये देखो, ये जो एलसीएम स्टाइल के आप करते थे ना, यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर आपने वो जो नंबर था आपने इधर लिख दिया ना, ठीक है, 2 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पर एक नया नंबर आएगा और एक डैश डालकर यहाँ पर एक आ जाएगा जी 234 है, ठीक है, और उसको आपने 2 पे डिवाइड किया, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा? 1 नहीं ना, 1 और 1 ठीक है, और 0, और 0 जो आपके पास रिमाइंडर आया है 234% 2 इज 0, 232 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 117। अब 117 नया नंबर है, अब आपने इसको डिवाइड करना है ना, तो इसका मतलब ये अपडेट हो गया, अब क्वेश्चन जो है वो नया नंबर बन गया है ना। तो ये बात ठीक है ना, समझ आ रही है? नया नंबर क्या है? क्वेश्चन है, अपडेट कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन की क्या स्पेलिंग होती है यार? क्वेश्चन इज नाउ, जिसके ऊपर डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिवाइडेंड होता है, डिवाइडर होता है? हाँ, डिवाइडेंड होता है ना, डिवाइडेंड होता है या कुछ इस तरह से? यस सर, अब डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन इसका न्यू, क्वेश्चन इज नाउ न्यू डिवाइडेंड, इसकी भी जरूरत नहीं है। खुद देखो, आपने सबसे पहले उसका क्या किया जी? रिमाइंडर लेके उसको डिस्प्ले कर दिया। रिमाइंडर असल में वो बिट है ना, ठीक है, ये एलईडी पिन और एलईडी बिट हमने ऊपर यहाँ नहीं किए हुए, अब दूसरे वाले कोड से उठा के लाएंगे ना एलईडी पिन और एलईडी बिट, याद है ना? ये वो 8 पिन है ना, ठीक है, 8 पिन है, और ये एलईडी बिट है जो कि एलईडी बिट यहाँ पे आप कर लें, ठीक है। आपको इसकी भी अरे, इसकी भी आप सिर्फ डिस्प्ले ही करना है, तो आपको ये अरे बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, जो आ जाए ना उसको बस डिस्प्ले कर दे, बस x%2 को आपने डिस्प्ले करना है ना, तो आपको एक अरे में डालने की भी जरूरत नहीं है। अब सिंपल इसको कह दें इंट बिट इज इक्वल टू, बिट तो खैर इसका अपना हुआ है ना, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको और शार्ट कर दूं इसको, एलईडी पिन आई नंबर पिन के ऊपर ये रिमाइंडर को डिस्प्ले कर दें, बस। अब समझ आए? नहीं? अगर चले कंफ्यूज हो रहे हैं यार आप लोग, रिमाइंडर, रिमाइंडर को डिस्प्ले करना है ना आपने, ठीक है, इंट आर इज इक्वल टू x%2। देखो आर को डिस्प्ले किया ना नीचे, ठीक है, ये आर को डिस्प्ले कर दिया नीचे, ठीक है। तो एलईडी पिन आईएच नंबर पिन जो थी उसके ऊपर आपने आर को, रिमाइंडर को डिस्प्ले कर दिया। रिमाइंडर क्या चीज है? रिमाइंडर वो बिट है ना आपकी, देखो रिमाइंडर आपकी बिट है ना, जो 234%2 रिमाइंडर, इसको डिस्प्ले कर दो। फिर से 117 रिमाइंडर %2 फिर 117 के नीचे एक लफ्ज आया होगा, वो 1, ये इधर 1 आएगा, 117 डिवाइडेड बाई 2 जो भी बचता है इधर आ जाएगा, वो डिस्प्ले करो, और जो 117 डिवाइडेड बाई 2 क्वेश्चन आया वो यहाँ लिख दो। फिर वो जो यहाँ लिखा उसको 2 पे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया उसको डिस्प्ले कर दो, और जो क्वेश्चन आया वो नीचे लिख दो। क्यों जी? अब ये चीज तो समझ आई है ना यार? यस सर। हाँ, Yes, ये वाला जो सामने ये फंक्शन समझ आता है ना, उसके बाद आप अपडेट करते हो, पहले आप रिमाइंडर लेके डिस्प्ले कर दो, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को, फिर नंबर को अपडेट कर दो। जो क्वेश्चन है ना वो असल में नया नंबर है, बस। अब आप ये भी बात का परेशान ना हो कि ये जो अगर 8 नंबर हुआ तो पॉइंट्स में नहीं जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर पॉइंट्स में नहीं जाता, पता है ना आपको? इंटीजर पॉइंट्स में नहीं जाता, बल्कि क्या करते हैं, वो जो रेशनल नंबर जो होता है उसका नंबर क्या कहते होते हैं उसे यार? रेशनल नंबर कहते हैं, क्या होता है? जो इंटीजर नंबर जो होता है वो बता देते हैं, बाकी पॉइंट्स को भूल जाता है ना, इसलिए वो कोशेंट देगा, ठीक है, रिमाइंडर को अलग कर देगा,
ठीक है, रिमाइंडर यहाँ से आपको मिल गया, आपको रिमाइंडर मिलता गया, रिमाइंडर को आप IF पिन पे डिस्प्ले कर देंगे। IF पिन यहाँ से आई है, LED पिन आई कहाँ है, ये आप लोगों ने ऊपर कितनी पिन है, 8 पिन है, 8 पिन है ना, वही रोज और कॉलम है। चाहे आप 8 LED लगाएं या 4x4 लगाएं, आपके पास LED 8 पिन ही होंगी ना। ठीक है, 8 पिन, 8 पिन जो है वो आपके पास है, जो आपने उनको नंबर दे दिए हुए है ना। ठीक है जी। पिन नंबर्स, पिन नंबर्स, ठीक है, ये आपने पिन नंबर्स उसको दे दिए, 8 पिन है, वो 8 पिन है LED पिन पे। LED पिन IS पिन पर अब पहली दफा 0 है ना, 0 इटरेशन पे 0 पिन होगी, यानी 0 उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, पहला रिमाइंडर या हाई सिग्निफिकेंट बिट जो भी होगा वो आप लोग अपने तजर्बे से देखोगे कि हायर है, लोअर है, जैसा भी है ना। ठीक है, और उसके बाद फिर ये नंबर को अपडेट कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा एक किसी भी नंबर को डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए अलहदा से फंक्शन नहीं बनाना, किसी भी LED को ऑन करना हो अलहदा से फंक्शन नहीं बनाना, बल्कि आपने इस एक फंक्शन को इस्तेमाल करना है। LED ऑन, ठीक है, LED ऑन, LED कोड, LED कोड 15 नंबर का भेज देंगे, LED ऑन को दे देंगे, LED ऑन 15 नंबर LED कोड LED को ऑन कर देगा। यार कुछ समझ आई है कि नहीं आई है? ठीक है, अब आप 15 नंबर को ऑन कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ यार, आप 0 नंबर को भी ऑन कर सकते हो? 0 नंबर को ऑन करना हो तो फिर क्या करेंगे, 0 लिख देंगे इधर। ठीक है, तो यहां से क्या करेगा वो, तो 0 नंबर पे कोड क्या है LED 0 का 232, वो 232 को ऑन कर देगा। ठीक है, ओ भाई समझ आ रही है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, आप मिसाल के तौर पर आपने लफ्ज लिखना है ना, उसके ऊपर ए लिखना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं ए को ये समझता हूँ कि ये यूं ऊपर जाकर इधर आकर इधर है ना, और ये नीचे यूं ए है ना। ठीक है, तो ये LED ऑन हो, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये, फिर इसको स्किप, दोनों को स्किप करके फिर ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है ना, ए के लिए कौन कौन से LEDs होंगे ना, ए के लिए करते हैं। ठीक है, ये मेरे को बताता हूँ कि ए के लिए ए डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अब ए जो है आप देखो कि कौन कौन सा है, उनको जरा हाईलाइट कर देते हैं। ओए ये नहीं कर रहा, ये किस तरह का ब्रश है? ये और तरह का ब्रश है। एक पहले ये ऑन होगा, फिर ये, 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 फिर ये बन जाएगा क्यों नहीं? ठीक है ना। अब ए को डिस्प्ले करने के लिए आपने कौन कौन से LEDs ऑन करने हैं, बारी बारी ऑन करेंगे, वो बैक वक्त ऑन नजर आएंगे। 0, फिर और 1, 2, 3, 4, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। ठीक है, 11 नहीं क्या हो गया भाई, 8, 9, 10 ये ऊपर लिखे हुए नंबर ना,
8 9 10 11 हो गया, ठीक है। आ जाएगा, ये एलईडी ऑन होगा तो ए आ जाएगा ना। यस सर। ये बात क्लियर है यार, समझ आती है? यस सर, समझ आती है। ये वाले एलईडी ऑन हो गए ना, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 15, ये एलईडी जब ऑन होंगे तो क्या होगा? ए लिखा जाएगा ना, ए लिखा जाएगा। तो अब आप ये करो कि 0 क्या क्या नंबर से आप ये है ना, ये है ना, एलईडी ऑन, एलईडी कोड 0 है। जीरो के बाद कौन सा ऑन होना चाहिए? 1 ऑन होना चाहिए। यस सर। उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 7 है, 8 9 10 11 11 के बाद 12 है, उसके बाद 15 है। ये क्या करेगा, बारी बारी इन सारे कोड्स को, हर एलईडी एक, ये वाला कोड एक दफा फंक्शन को कॉल करेगा 0, एलईडी ऑन हो जाएगा, दूसरी दफा कॉल करेगा 1, के बीच में डिले नहीं है, सारे बारी बारी ऑन होती है। कोई लूप है ना, लूप है, ये तो अपने आप को यूं रिपीट करता रहेगा ना, इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और कुछ है ही नहीं इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये 15, ये जो एलईडीज हैं कितने हैं इसमें से, 1 2 3 4 एलईडीज निकालने में तो 12 एलईडीज हैं। ये 12 एलईडीज ऑन होंगे तो क्या होगा, 12 एलईडीज के ऑन होने से ए का लफ्ज डिस्प्ले हो जाएगा, ए का हरफ डिस्प्ले हो जाएगा। सर अगर हमारे पास मतलब ए को ऑन करते और इसके में जो जो एलईडी ऑन होने मतलब पड़ते, उसके लिए भी एक अरे बनाए, उसमें ये वैल्यू एंटर करे और फिर इसमें कौन सी वैल्यू है, किस काम के लिए? मतलब वो 2 to 15 जो लिखा है हमने, अगर इसको हम एक अरे में डाल दें ये सारी वैल्यू, फिर एलईडी ऑन को दे दे तो ये एलईडी ए के लिए ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि ये सारे जो कोड्स हैं कि 0 1 0 1 2 3 ये वाले ऑन होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ये होगा कि आपका ये जो दरम्यान में ये नहीं है, ये भी वो आ जाएगा ना। खैर फिलहाल अपने आप को कंफ्यूज ना करें इसमें, फिलहाल तरतीब से चले ना, ठीक है, तरतीब से चल। ये समझ आ गई भी ए कैसे डिस्प्ले होगा? हाँ क्यों भाई नहीं समझ आ रही? सर आ रही है। आ रही। अब ऐसा करो कि ये जो कोड है ना सारा, इसको उठाओ। आ रही है सर।
पैटर्न ए में डाल दो और लूप के अंदर से पैटर्न ए को कॉल कर लो। एक ही बात है ना, पैटर्न ए, वाइट पैटर्न ए, पैटर्न ए को अगर आप ए को डिस्प्ले करना है तो उसका पैटर्न आप फंक्शन से कॉल कर लो। क्यों भाई, ठीक है ये? यस सर। यहाँ तक यार, बाकी एक दो बार नहीं बोल रहे हो, लगता है बाकी सारे इस उम्मीद में हो के अभी न्यूज़ आई है सर, जी सर। सबको परेशान किया हुआ है। कौन सी न्यूज़? ना उम्मीद हो गया सर, तो बस कर दें यूनिवर्सिटीज आज। खोल रहे हैं ना तो सर, बस इससे उम्मीद क्यों हो गए हो? ये तो उम्मीद की किरण है। सर, बस सर कैसी किरण किरण है मसला सर, कर जो रही है। सारे सर सेमेस्टर ये नहीं थे, किरण जब नहीं सर, एग्जाम्स आए इसने तब सारा आ काम गई खराब किया। हाँ सर। कैसी किरण है जो सारे सेमेस्टर नहीं थी, जब एग्जाम्स आए तब आ गई है। तो अच्छी बात है ना, तो इसमें गलत क्या है? सर हमने वो एप्लीकेशन सर सेंड पहले किया था, वो आपने देखा किरण में था? हमें देते तो कुछ फायदा हो जाता फेस टू फेस क्लासेस। सर हमने आपके नाम एक एप्लीकेशन ग्रुप में भेजी थी, आपने देखा है सर? और यार उस एप्लीकेशन पे तो मैं बहुत सा गुस्सा हूँ, आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती है। आपने उसमें इतनी या ना, वो आपके इंग्लिश टीचर को मैं तो पहले पूछूंगा कि एप्लीकेशन क्या होती है। आप कह रहे हैं कि द अथॉरिटीज शुड डायरेक्ट द फैकल्टी, ठीक है? समझ आइए आपको आपने क्या लिखा है? हेलो, पता नहीं सर किसने लिखा है। आपने लिखा है कि द अथॉरिटीज शुड डायरेक्ट द फैकल्टी। ये पहली बात है कि आप अथॉरिटीज को कैसे कह सकते हैं कि शुड ना? मैं जब किसी को दरख्वास्त लिखता हूँ ना, तो चेयरमैन को भी लिखता हूँ, तो लिखता हूँ नीचे कि मे प्लीज बी डन लाइक दिस, ठीक है? शुड का लफ्ज सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर करता होता है कि शुड बी हैंग्ड, शुड गो टू जेल, शुड ये वो ऑर्डर होता है, ठीक है? ऐसा ऑर्डर होता है कि जिसके आगे कोई नहीं बोल सकता, ताकत के साथ। आप स्टूडेंटों को, टीचर को कह रहे हो, अथॉरिटी को, यूनिवर्सिटी को, द अथॉरिटीज शुड, और आगे कह रहे हो कि डायरेक्ट द फैकल्टी। सर इंग्लिश कमजोर है ना सर कमजोर है, इतने मजबूत लफ्ज आप लोगों ने लिखे हैं उसमें और कह रहे हो कि कमजोर है। सर ये मिस्टेक्स आप हमें पहले बताते तो हम उसको रिवाइज कर देते। तो आपने इतनी जो है इस एप्लीकेशन पर आपके ऊपर अच्छा खासा जो है ना, अगर कुछ काम बनना भी हुआ तो वो ठीक ठाक जो है ना आप लोगों के लिए खराब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। सर पढ़ने वाला नहीं है, किसी ने कुछ सर, देखा ही नहीं। आपने सर इंग्लिश पे इतना गौर किया सर, अगर आप एप्लीकेशन में थोड़ा गौर कर लें सर। मैंने पढ़ी है, मैंने थोड़ी हल्की फुल्की सी पढ़ी है, लेकिन ये कि बात ये है ना कि मैं तो सबसे पहली चीज ये है ना कि